कराची माड़ीपुर रोड मैदान जंग बन गया। लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें, पुलिस का लाठीचार्ज, कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। रेस्क्यू के मुताबिक एहतजाज करने वाली एक खातून दम तोड़ गई। पुलिस ने खातून की मौत को तबई करार दे दिया। मुजाहिरीन के पथराव से एक पुलिस एहलकार जख्मी। मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के दौरान खवातीन की मज़ाहिमत, सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा, कराची पुलिस लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर तशद्दुद न करे। एहतजाज जायज़ है, ये आपके अपने लोग हैं, आप भी इसी अजाब से गुजर रहे हैं। जरदारी और मुराद अली शाह के हवारी इस तकलीफ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वफाकी काबीना का अफगानिस्तान से ट्रांसपोर्टर्स को 6 माह का मल्टीपल वीज़ा देने का फैसला। कौमी वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी की मंजूरी। मुख्तलिफ ममालिक से मुताल्लिक वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली का एजेंडा भी मंजूर। काबीना ने इक्तिसादी राबता कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी। काबीना ने हज पॉलिसी का नया मुसव्विदा तैयार कर लिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि काबीना के फैसले से वस्ती एशिया अफगानिस्तान में तिजारत को तक़वियत मिलेगी। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला हमजा शहबाज के हलफ के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने कहा कि 25 वोट निकालकर दोबारा पोलिंग की सूरत में अक्सरियत वाला वज़ीर आला बन जाएगा। इलेक्शन डिप्टी स्पीकर ही कराएंगे। इस पर एक फैसला मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए पंजाब असम्बली का इजलास कब बुलाया जा सकता है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत से 1 दिन की मोहलत भी मांग ली। केस की समाअत कल तक मुलतवी। चौधरी शुजात हुसैन ने वज़ारत आला पंजाब के लिए परवेज़ इलाही की हिमायत कर दी। पंजाब असम्बली में हमजा शहबाज की हिमायत के नून लीग के दावे की तरदीद। कहा, काफ लीग के अरकान परवेज़ इलाही को वोट देंगे। अफवाहें फैलाकर किसी रुकने असम्बली को गलत फहमी में डालने की कोशिश न की जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही ने कहा कि अदालत का फैसला आने दें, वज़ीर आला का इलेक्शन लड़ेंगे। अदालत इलेक्शन का कहती है तो ज़रूर लड़ेंगे। पंजाब असम्बली से पास होने वाला बजट ही आईनी और कानूनी होगा। मुस्लिम लीग काफ पहले भी एक थी, मुस्तकबिल में भी मुत्तहिद रहेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में पुरतशद्दुद वाक़यात पर इज़हार बरहमी। 2 अफराद की मौत पर जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी निशानात की गलत अलॉटमेंट का भी नोटिस। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को 3 रोज़ में जिम्मेदार अफसरान की निशानदही की हिदायत। कंदकोट में अमले के अगवा पर IG से 3 रोज़ में रिपोर्ट तलब। NA 245 कराची के ज़िमनी इलेक्शन में फ़ौज और रेंजर्स तैनात होगी। हसास पोलिंग स्टेशंस पर फ़ौज और रेंजर्स के जवान तैनात होंगे। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में आर्मी और रेंजर्स तैनात होगी। रहनुमा MQM कुंवर नवीद जमील को ब्रेन हेमरेज हो गया। कराची के निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में मुंतकिल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का खालिद मकबूल सिद्दीकी और ख्वाजा इजहार को टेलीफोन। कुंवर नवीद जमील की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF से $2 अरब मिल जाएंगे। मिफ्ता इस्माइल से कहा है कि असल मंजिल खुद इन्हिसारी है। खुद इन्हिसारी कौम की सियासी माशी आज़ादी की ज़मानत है। ज़ाती पसंद नापसंद से बाला तर होकर फैसला करना होगा। पिछली हुकूमत ने गैस के सस्ते और लॉन्ग टर्म मुआहिदे नहीं किए। मुल्क को इस्तेहकाम की राह पर गामजन करेंगे। लोड शेडिंग में कमी के लिए महंगी बिजली बनाने वाले प्लांट चलाने पड़े। इमरान खान ने कहा कि IMF की कड़ी शराइत के बावजूद आलमी महंगाई का बोझ अवाम पर नहीं डाला। इम्पोर्टेड कठपुतलियों ने 9 हफ्ते में अवाम से अपनी गुलामी की कीमत वसूल की। तजर्बेकार चोरों के ज़ेरे साया मईशत का मुस्तकबिल तारीख है। कहा था मईशत सियासी अदम इस्तेहकाम का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। 2 जुलाई को इस्लामाबाद में अवाम के साथ मिलकर साजिश पर एहतजाज करेंगे। शेख रशीद ने कहा कि उम्मीद है कि अक्टूबर में इंतखाबात हो जाएंगे। शफाफ इलेक्शन करा दें तो सारे मसले ठीक हो जाएंगे। हुकूमत ने मुझे गिरफ्तार करना है तो शौक से करे। इमरान खान के जलसे के लिए लाल हवेली से निकलूंगा। नून लीग ने 25-25 करोड़ रुपए लेने वालों को टिकट दिया। 17 जुलाई को शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। IMF कर्जा प्रोग्राम बहाली में पेशरफ। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कौम को जल्द
अच्छी खबर दूंगा, जो मुश्किल फैसले करने थे किए। IMF ने 7वीं और 8वीं किस्त को मिला दिया है। मुस्तकबिल में भी अगर फैसले करने पड़े तो करेंगे। छोटे दुकानदारों, बिल्डर्स और फर्नीचर का काम करने वालों को भी टैक्स नेट में लाने का ऐलान। कहा कि आपको दूसरे ममालिक से अगर कर्जा लेना है तो खुददारी की बात ना करें। रहनुमा तहरीक इंसाफ उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत बिजली के वोल्टेज जानबूझकर कम कर रही है। मिफ्ता इस्माइल ने बिजली के गलत मुआहदे का एतराफ़ किया। PTI दौर में इंडस्ट्री चल रही थी, आज बंद हो रही है। पेट्रोल 320 रुपये फी लीटर हो जाएगा। हुकूमत LNG मंगवाने और एनर्जी बहरान ख़त्म करे। रूस से भारत समेत कई मुल्क पेट्रोलियम मसनूआत खरीद रहे हैं। पाकिस्तान भी रूस से सस्ता पेट्रोल खरीद सकता है। रुपए की कदर बेहतर होने लगी। इंटरबैंक में डॉलर $1.19 सस्ता, डॉलर 206 रुपये 75 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 200 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। FBR ने पहली मरतबा 6,000 अरब से ज़ायद महसूलात जमा कर लिए। तर्जुमान के मुताबिक हदफ गुज़श्ता हफ्ते हासिल किया था। FBR 30 जून तक 6,100 अरब रुपए के महसूलात के लिए हदफ हासिल करने के लिए पुरज़्म है। लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इमरजेंसी का एयर कंडीशन सिस्टम जवाब दे गया। शदीद गर्मी में दिल के मरीजों की हालत मजीद ख़राब हो गई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जनरेटर की खराबी के बायस मसला हुआ, जल्द ठीक कर लिया जाएगा। वज़ीर आला हमजा शहबाज का इंक्वायरी का हुक्म, सेक्रेटरी सेहत से रिपोर्ट तलब। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने चेयरमैन नैब की तकर्रुरी के लिए 2 नाम तजवीज़ कर दिए। BAKP के पार्लिमानी लीडर खालिद मक्सी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त। BAP ने साबिक जज अहमद खान लाशारी और गुलाम आज़म खमरानी का नाम तजवीज़ कर दिया। कराची समेत सिंध भर में कोरोना केसेस में इजाफा। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की NCOC को महकमा सेहत सिंध से राबते करने की हिदायत। कहा कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, टेस्टिंग और ट्रेसिंग बढ़ाई जाए। शिमाली वज़ीरिस्तान की तहसील दत्ता खेल में फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। इलाके में ऑपरेशन शुरू। हिल्स रेफरेंस में सेनेटर सलीम मांडवी वाला और दीगर की बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज। एहतसाब अदालत 15 जुलाई को फैसला सुनाएगी। वज़ीर दाखिला पंजाब अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि PTI ज़िमनी इंतखाबात में यकीनी शिकस्त को देखकर बौखलाहट का शिकार है। कई हलकों में PTI को उम्मीदवार तक मैसर नहीं। इदारों पर इल्ज़ामात काबिल मज़म्मत हैं। अपनी हार और नाकामी छुपाने के लिए दूसरों पर कीचड़ ना उछालें। ये सियासी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते तो ओछे हथकंडों पर उतर आए। रहनुमा तहरीक इंसाफ फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में धांधली के लिए मंसूबा बनाया जा रहा है। हर महकमे को साथ मिलाकर जीतने की कोशिश की जा रही है। इनके उम्मीदवार घरों से निकल नहीं पा रहे। मखसूस नशिस्तों पर दाद रसी हुई। उम्मीद है लाहौर हाई कोर्ट से कल भी रिलीफ मिलेगा। पंजाब ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की मुहिम की क़यादत मरियम नवाज करेंगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि नून लीग ज़िमनी इलेक्शन में 20 से 16 नशिस्तें अपने नाम करेगी। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े। कहा कि पीपल्स पार्टी सिंध में मोदी से ज़्यादा खतरनाक है। जरदारी किंग मेकर बने हुए हैं, जो चाहे कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन और पुलिस शायद पीपल्स पार्टी के नौकर हैं। दूसरे इदारे क्या कर रहे हैं? जैकब अब्बास से हमारा उम्मीदवार जीत गया लेकिन इसे हरा दिया गया। कराची और हैदराबाद में ऐसा नहीं होने देंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से उलमाए कराम के वफ़द की मुलाकात हुई। हमजा शहबाज ने कहा कि दहशतगर्दी और फ़िरक़ावारियत के ख़िलाफ़ उलमाए कराम का किरदार काबिल तारीफ़ है। उलमाए कराम से मुशावरत का सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। उलमाए कराम के मसाइल के हल और मुशावरत के लिए मुश्तरका कमेटी तश्कील दी जाएगी।